नमस्कार मित्रों, मैं उमाशंकर जोशी गुरु मंत्र के अंतर्गत मित्रों आप सभी का स्वागत करता हूं। लघु सिद्धांत कौमुदी की चर्चा में मित्रों हम लोगों ने पिछले जो वीडियो था उसमें उच्चारण स्थानों की चर्चा की। मित्रों आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है यत्न पर। किस पर है मित्रों? यत्न पर। यानी कि ये जो यत्न है मित्रों इसे ही क्या कहा जाता है? प्रयत्न कहा जाता है। प्रयत्न, प्रकृष्टो यत्नः इति प्रयत्नः, अर्थात वर्ण की उत्पत्ति में जो विशेष चेष्टा, कोशिश या जो प्रयास किया जाता है उसे हम किसके नाम से जानते हैं? प्रयत्न के नाम से जानते हैं हम। तो प्रकृष्टो यत्न इति प्रयत्नः। मित्रों फिर प्रश्न उठता है कि यत्न कितने प्रकार का होता है? तो मित्रों ये यत्न कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। यत्नो द्विधा। यत्न कितने प्रकार का है मित्रों? दो प्रकार का। कौन कौन से यत्न है मित्रों? कौन कौन से प्रयत्न हैं? तो इसकी भी चर्चा हम लोग करें। तो मित्रों ये जो प्रयत्न हैं ये दो प्रकार के हैं। और दो प्रकार के कौन कौन से हैं? तो नंबर एक जो प्रयत्न है वो मित्रों है आपका आभ्यंतर प्रयत्न। कौन सा प्रयत्न है? आभ्यंतर। और मित्रों दूसरा नंबर जो है वो आपका कौन सा प्रयत्न है? बाह्य प्रयत्न है। तो ये दो प्रकार के प्रयत्न हैं, एक कौन सा? आभ्यंतर प्रयत्न और एक कौन सा? बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर से तात्पर्य क्या है? तो मित्रों वर्ण की उत्पत्ति में जो प्रयास किया जाता है यदि वह आंतरिक प्रयास हो तो उसे हम किसके नाम से जानेंगे? आभ्यंतर। और बाह्य प्रयास यानी बाहरी प्रयास हो तो उसे हम किसके नाम से जानेंगे? बाह्य प्रयत्न के नाम से जानेंगे। तो इस प्रकार प्रयत्न कितने प्रकार के हो गए मित्रों? दो प्रकार के। तो अगर परीक्षा में प्रश्न ये पूछा जाए प्रयत्नः कतिदः तो प्रयत्नः द्विधः, यत्नः कतिदः तो यत्नः द्विधः। तो एक प्रश्न कई बार परीक्षाओं में यहाँ से पूछ लिया जाता है कि यत्न कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? दो प्रकार के। अब आइए उन दो प्रकार के यत्न जो आभ्यंतर और बाह्य के नाम से जाने जाते हैं उनकी चर्चा हम लोग करते हैं। मित्रों सबसे पहले हम जिस प्रकरण की चर्चा करेंगे वो कौन सा प्रयत्न है मित्रों? अपना आद्य यानी कि आभ्यंतर, यानी कि जो पहला प्रयत्न है वो कौन सा है? अपना आभ्यंतर प्रयत्न। और वो कितने प्रकार का होता है मित्रों? 5 प्रकार का। यानी कि आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। अब वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं? तो मित्रों नंबर 1 है स्पष्टम, नंबर 2 है ईषद स्पष्टम, नंबर 3 है विवृतम, नंबर 4 है ईषद विवृतम और नंबर 5 है समृतम। अब इसे हम समझते हैं। इसे यूं भी समझ सकते हैं कि नंबर 1 आपका क्या लिखा हुआ है मित्रों? स्पष्टम। नंबर 2 है आपका ईषद स्पष्टम। नंबर 2 क्या है मित्रों? ईषद स्पष्टम। एक स्पष्टम और नंबर 2 है आपका ईषद स्पष्टम। अब मित्रों यहां समझते हैं हम लोग स्पष्ट किसे कहते हैं और ईषद स्पष्ट किसे कहते हैं हम? स्पष्ट से तात्पर्य होता है मित्रों स्पर्श यानी छूना, किसी न किसी अवयव को छूना। अब छुएगा कौन? प्रश्न ये उठा। तो हमारी जो जिह्वा है वो हमारे जो उच्चारण अवयव हैं उनको किसी न किसी अवयव को स्पर्श करती है। ऐसे वर्णों को हम किसके नाम से जानते हैं? स्पष्ट वर्णों के नाम से जानते हैं। मित्रों इनको स्पर्शी वर्ण भी कहते हैं। कौन से वर्ण कहते हैं? स्पर्शी वर्ण भी कहते हैं। इसके बाद में नंबर 2 है मित्रों ईषद स्पष्टम। ईषद, ईषद का मतलब होता है तनिक, न्यून, कम, अल्प। स्पष्टम का मतलब छूना, यानी कि जिह्वा स्पर्श तो करेगी किसी न किसी अवयव को लेकिन वो कम मात्रा में, अर्थात तनिक यानी थोड़ा स्पर्श करेगी। तो ऐसे वर्णों को हम क्या कहेंगे मित्रों? ईषद स्पष्टम कहेंगे। इसके बाद में मित्रों नंबर 3 है ईषद विवृतम। विवृत का मतलब होता है मित्रों फैलना। विवृत का मतलब क्या होता है? फैलना। यानी कि जो उच्चारण अवयव है और जो जिह्वा है उनके बीच में क्या हो जाएगा? विस्तार यानी फैल जाएंगे, जगह हो जाएगी। अब ईषद यदि वो विस्तार कम है तो उसे हम क्या कहेंगे? ईषद विवृतम। और यदि वो विस्तार ज्यादा है तो उसे हम क्या कह देंगे मित्रों? विवृतम। और उसके बाद में नंबर 5 जो आपका भेद है वो कौन सा है मित्रों? समृतम, यानी कि समृत। यहां ये बात हम लोगों को ध्यान से समझ लेनी है। समृत का मतलब होता है सिकुड़ना, यानी कि जो विस्तार जो अवयव और उच्चारण स्थान और जिह्वा के बीच में, उच्चारण स्थान अवयव और जिह्वा के बीच में यदि जो विस्तार सिकुड़ जाता है
उसे हम किसके नाम से जानते हैं मित्रों? समृद्ध के नाम से जानते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि स्पष्ट क्या है, ईसद स्पष्ट क्या है, विवृत क्या है, समृद्ध क्या है। तो हम कह सकते हैं कि आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। नंबर 1 स्पष्टम, नंबर 2 ईसद स्पष्टम, नंबर 3 ईसद विवृतम, नंबर 4 विवृतम और नंबर 5 समृद्धम। मित्रों ये तो हुई एक बात। अब इन प्रयत्नों के अंतर्गत जो 5 प्रकार के हम लोगों ने आभ्यंतर प्रयत्न बताए हैं, इनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आइए अब हम इसकी भी चर्चा कर रहे हैं कि इनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो आइए मित्रों अब चर्चा करें। तो स्पष्ट प्रयत्नम स्पर्शानाम, यानी कि जो स्पष्ट प्रयत्न है वो कौन से वर्णों का है? स्पर्श वर्णों का है। और स्पर्श वर्ण कौन से हैं? तो कैसे लेकर के मैं तक। कहां से लेकर के मित्रों? कैसे लेकर के मैं तक, अर्थात कादयो मावसानाम स्पर्शानाम, यानी कि कादयो कै आदि में हो, मैं अवसान में हो। कादयो मावसानाम स्पर्शानाम, यानी कैसे प्रारंभ हो करके मैं तक जितने भी वर्ण होते हैं वो सारे वर्ण क्या कहलाते हैं मित्रों? स्पर्शी वर्ण कहलाते हैं। और इन्हीं स्पर्शी वर्णों को हम किसके नाम से जानेंगे? स्पष्ट वर्णों के नाम से जानेंगे। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो आपके कैसे लेकर के मैं तक जो स्पर्शी वर्ण हैं, इनकी संख्या कितनी है मित्रों? 25 यानी 25। इन वर्णों को ही स्पष्ट कहेंगे। अर्थात इनका जो आभ्यंतर प्रयत्न होगा वो क्या होगा? स्पष्टम, स्पष्ट होगा। आइए मित्रों अब दूसरे की ओर अग्रसर होते हैं। दूसरा प्रयत्न आपका है ईसद स्पष्टम। क्या प्रयत्न है मित्रों? ईसद स्पष्टम। तो अब ये जो ईसद स्पष्टम है, इस ईसद स्पष्टम में कहा गया कि अंतस्थानाम, यानी कि जो अंतस्थ वर्ण है, अंतस्थ से तात्पर्य होता है स्वर और व्यंजनों के मध्य के वर्णों को हम क्या कहते हैं? अंतस्थ वर्ण कहते हैं। और अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं? तो मित्रों यणः अंतस्था, यानी कि जो यण प्रत्याहार है। और यण प्रत्याहार में आपके कितने वर्ण आते हैं? 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? य, व, र और ल। तो इन 4 वर्णों को हम किसके नाम से जानते हैं? अंतस्थ वर्णों के नाम से जानते हैं। और इन अंतस्थ वर्णों का जो आभ्यंतर प्रयत्न होगा वो मित्रों क्या होगा? ईसद स्पष्ट, ईसद स्पष्ट अंतस्थानाम। अर्थात जो आपके ईसद स्पष्ट आभ्यंतर प्रयत्न वाले वर्ण हैं वो कौन से वर्ण हैं? अंतस्थ। और अंतस्थ यण प्रत्याहार, और यण प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं मित्रों? 4 वर्ण हैं, य, व, र और ल। ये चर्चा आपके समझ में आ गई होगी मित्रों। मित्रों यहाँ एक बात और समझ लेनी है कि कई बार परीक्षाओं में एक प्रश्न पूछा जाता है कि य, व, र, ल और य, र, ल, व, ये 2 क्रम हैं। एक य, व, र, ल और एक य, र, ल। मित्रों कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अंतस्थ वर्णों का क्रम क्या है? अंतस्थ वर्णों का क्रम क्या है? तो मित्रों अगर अंतस्थ वर्णों का क्रम पूछा जाए और संस्कृत विषय में हमारा ये प्रश्न है तो ये दोनों विकल्प सही हैं हमारे। लेकिन अगर दोनों में से एक का चयन करना हो, किसी को प्राथमिकता देनी हो, तो मित्रों अंतस्थ वर्ण कौन से होंगे आपके? य, र, ल, व। अर्थात इन वर्णों का शब्दकोशीय क्रम भी यही है। जब आप शब्दकोशों को पढ़ने जाएंगे तो वहां मित्रों आपको क्रम जो मिलेगा वो य, र, ल और व होगा। जबकि ये जो आपका य, व, र, ल है, ये किसका क्रम है मित्रों? यण वर्णों का। किसका? यण। और यण क्या है? एक प्रत्याहार है। यण क्या? एक प्रत्याहार है। तो यण प्रत्याहार में तो य, व, र, ल, जबकि अंतस्थ में आपको क्या क्रम रखना पड़ेगा? य, र, ल, व। तो पुनः एक बार, यण में य, व, र, ल और अंतस्थ वर्णों का क्रम य, र, ल, व। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइए मित्रों अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो मित्रों अपना सूत्र है वो है ईसद विव्रत ऊष्माणाम। ईसद विव्रत ऊष्माणाम। तो देखिए मित्रों ईसद विव्रत यानी कि आपका जो तीसरा ईसद विव्रत, आपका ये जो तीसरा
आभ्यंतर प्रयत्न है ईसद विव्रत, ये कौन से वर्णों का है मित्रों? ऊष्माण, यानी कि जो ऊष्म वर्ण है। अब ये ऊष्म वर्ण कौन से हैं? तो आइए इनकी भी चर्चा करते हैं कि ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं। तो मित्रों ये जो ऊष्म वर्ण हैं ये है आपके श, स और है, क्योंकि कहा भी गया है शलह ऊष्माणः। क्या कहा गया मित्रों? शलह ऊष्माणः। यानी कि ये जो सल प्रत्याहार है, इन सल प्रत्याहार के जितने भी वर्ण होते हैं उन्हें हम किसके नाम से जानते हैं मित्रों? ऊष्म वर्णों के नाम से जानते हैं। और सल प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं मित्रों? 4 वर्ण आते हैं। और 4 वर्णों का क्रम क्या है? स और है। तो ये जो स है, इन स को ही हम किसके नाम से जानेंगे? ईसद विवृत आभ्यंतर प्रयत्न के नाम से जानेंगे। अर्थात परीक्षा में प्रश्न ये पूछा जाए कि सल वर्णस्य आभ्यंतर प्रयत्न कः, तो अस्माकं उत्तर, हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ईसद विवृत। समझ में आ गया होगा मित्रों कि ईसद विवृत जो आभ्यंतर प्रयत्न है उसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ गए हैं? श, स और है। तो परीक्षा की दृष्टि से ये भी हमें ध्यान रखना है। आइए मित्रों इसके बाद में विवृतम स्वराणाम की चर्चा करते हैं हम। मित्रों विवृत से तात्पर्य होता है विस्तृत यानी खुला हुआ। तो हम जानते हैं कि उच्चारण अवयव और ताजुवा जो है उसके मध्य में क्या हो जाता है? विस्तार हो जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? विवृत कहते हैं। और विवृत जो वर्ण होंगे, अर्थात किन वर्णों का विवृत आभ्यंतर प्रयत्न है? तो स्वराणाम, अर्थात स्वर वर्णों का। और मित्रों स्वर किसे कहते हैं? तो हम कहते हैं अचः स्वराहा, यानी कि जो अच है उसको ही हम किसके नाम से जानते हैं? स्वर के नाम से जानते हैं। और मित्रों अच क्या है? एक प्रत्याहार है। और इस अच प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? 9 वर्ण आते हैं। और 9 वर्ण कौन कौन से हैं? ए, ई, उ, रे, रे, ए, ओ, आई और औ। ये आपके 9 वर्ण हैं। और इन 9 वर्णों को ही हम किसके नाम से जानते हैं? अच के नाम से जानते हैं। और इन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो अच जो वर्ण है वो स्वर हैं। और स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है मित्रों? विवृत है। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि स्वर वर्णों का विवृत जो प्रयत्न है वो आभ्यंतर प्रयत्न है। तो हम लोगों को ये भी ध्यान रखना है। इसके मित्रों बाद में अगला जो विषय है वो अपना है समृत वाला। मित्रों समृत को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। समृत प्रयत्न ये कहता है कि ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे समृतम प्रक्रिया दशायाम तो विवृतमेव। 2 बातें कह रहा है कि एक तो आपकी कौन सी अवस्था हो? प्रक्रिया अवस्था हो। और एक कौन सी अवस्था हो? प्रयोग अवस्था हो। तो मित्रों यहाँ 2 बातें हम लोग समझ लेते हैं कि एक तो प्रयोग अवस्था और एक प्रक्रिया अवस्था। यानी कि ये जो ह्रस्व वर्ण है ये समृत माना जाता है। कब? जब ये प्रयोग किया जाए इसका। लेकिन जब इसकी प्रक्रिया रूप निर्माण, तो संधि समास आदि की जो हम निर्माण प्रक्रिया करते हैं या जो हम रूप निर्माण करते हैं उनके अंदर इसको क्या मान लिया जाता है मित्रों? विवृत मान लिया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ह्रस्व वर्ण है ए, इस ए ह्रस्व वर्ण का प्रयोग अवस्था में तो क्या होता है? ये समृत। और प्रक्रिया अवस्था में क्या होता है? ये विवृत होता है। तो आप जान गए होंगे मित्रों कि आज हमने जो आभ्यंतर प्रयत्नों की चर्चा की, तो पुनः एक बार सारग्रहित रूप से आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के स्पष्टम, ईसद स्पष्टम, ईसद विवृतम, विवृतम और समृतम। तो मित्रों ईसद विवृत और ईसद समृत ये आपको विशेष रूप से परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको ध्यान सभी रखने हैं। स्पष्ट वर्ण कैसे लेकर के मैं तक, कादयो मावसानाम स्पर्शानाम, अर्थात कैसे लेकर के मैं जो वर्ण हैं वो सारे स्पर्शी होते हैं। और स्पर्शी वर्णों का जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो क्या होता है मित्रों? स्पष्ट होता है। दूसरा ईसद विवृतम। ईसद विवृत से तात्पर्य आप लोग ये समझ गए होंगे कि जो ऊष्म वर्ण है स, स, ह, ये आपको ध्यान रखने हैं। तीसरा ईसद स्पष्टम। ईसद स्पष्टम से आप लोग समझ गए हैं कि जो आपके अंतस्थ वर्ण हैं य, र, ल, व, वो सारे के सारे अंतस्थ वर्ण हैं। और अंतस्थ वर्णों को हम किसके नाम से जानते हैं? ईसद स्पष्ट के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद में आगे हम लोगों ने पढ़ा विवृत स्वरों को कहते हैं। और प्रक्रिया दशा में ह्रस्व ए,
विवृत होता है और प्रयोग अवस्था में ह्रस्व ए समृत होता है। तो मित्रों, आशा है आपको आज का प्रकरण भी बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये विषय समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।